अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टॉप स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने जो नेक कट किया हुआ था टॉप में, उस कपड़े का बचा हुआ जो कपड़ा है उसे इस तरह से रखकर हम उसी निशान पर निशान लगाएंगे और 1 इंच की दूरी पर हम कट करेंगे इस तरह से, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। और फिर बाद में जहाँ हमने मार्किंग किया हुआ था डिज़ाइन पर, उसी डिज़ाइन पर भी कट करेंगे। और हमने उसे कपड़े पर अटैच कर लिया है फ्यूज़ पेपर को। और हम बैक नेक कट करेंगे। बैक नेक का भी हमने इसी तरह से कट किया हुआ था गोल में, उसे इसी पर रखे इसे भी सेम उसी तरह से कट करेंगे, लेकिन फ्यूज़ पेपर हम नहीं डालेंगे। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं उसी तरह से कट कर रही हूँ कपड़े पर, उसी शेप में कट कर लेना है और बाद में 1 इंच के इस तरह से दूरी पर भी कट कर लेना है। देखिए ये कट हो चुका है। अब दोनों गले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम कुर्ती पे अटैच करेंगे उसे। और ये जो आर्म होल है फ्रंट वाला, उसे 1 इंच अंदर की साइड कट करेंगे। पहले हम शेप देंगे, 1 इंच की दूरी पे अंदर से हम कट करेंगे ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना आए। ये फ्रंट नेक है हमारा, उसी पर हम फ्यूज़ पेपर का हिस्सा रखकर सेम उसी डिज़ाइन पर हम स्टिच करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हम कोनों पर कट लगाएंगे ताकि हमारी गले की फिनिशिंग अच्छे आए। और हम उसे पलट लेंगे, पलट कर एक और सिलाई हम लगा लेंगे। इस तरह से हम गले पर स्टिच करेंगे, एक और सिलाई लगा लेंगे। आपको अगर कुछ वीडियो में समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आपको समझ आएगा। अब ये हमारा बैक नेक है, उसी पर इस तरह से पट्टे हमने कट किए थे उस शेप के हिसाब से, उसे भी हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। उस पर हम नॉचेस लगाएंगे, गला अच्छी तरह से फिनिशिंग में दिखेगा सिलने के बाद। अब हम फ्रंट वाला जो हिस्सा है टॉप का, ये डिज़ाइन वाला, उस पर हम उल्टा रखेंगे उसे इस तरह से, बैक वाला हिस्सा, और उस पर हम स्टिच करेंगे इस तरह से। शोल्डर अटैच करेंगे, डबल सिलाई लगा लेना है। सेम हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें भी हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए यूट्यूब पर ये मेरा नया चैनल है, आप सपोर्ट ज़रूर करें मुझे। आपको क्या सीखना है तो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। मैं उस हिसाब से उस वीडियो बना लूँगी आपको दिखाने के लिए। डबल स्टिच करेंगे, डबल कपड़ा हम फोल्ड करेंगे बैक वाले नेक का, अंदर की ओर मुड़ा लेंगे उल्टी साइड में। इस तरह से डबल फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये बैक नेक की भी स्टिच हो चुकी है हमारी। अब ये स्लीव है हमारा, स्लीव की बॉटम हम फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड में। ये दूसरी वाली स्लीव भी हम नीचे से डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे। इसमें हम डिज़ाइन वाली पट्टी लगाएंगे, जो हमने कटिंग के दौरान, टॉप कटिंग के दौरान कट किए थे, वो पट्टी भी अटैच कर लेंगे स्लीव में इस तरह से।
फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाली स्लीव में भी हम पट्टी अटैच करेंगे। आपको सिलाई से रिलेटिव जो भी पैटर्न सीखना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और सिलाई में टॉप की स्टिच में आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ये फ्रंट वाला हिस्सा है हमारा आर्म होल का, तो हम स्लीव में भी इस तरह से 1 इंच की दूरी पे इस तरह का शेप देके कट करेंगे। फ्रंट वाले आर्म होल में हम कट करेंगे स्लीव को इस तरह से और उसमें अटैच करेंगे। और जब भी हम स्लीव अटैच करेंगे तो सेंटर वाले हिस्से से ही हम अटैच करेंगे, शोल्डर वाले हिस्से से, ताकि हमारी स्लीव ऊपर नीचे ना हो जाए। जब भी हम कपड़ा जो पहने टॉप का तो हमारी स्लीव घूमेंगी नहीं। ये इस तरह से हमें डबल सिलाई लगा लेंगे। और अब ये फ्रंट वाला शोल्डर है आर्म होल, उस पर हम अटैच कर रहे हैं स्लीव, उसमें भी हम एक डबल सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी एक स्लीव हो चुकी है। अब दूसरी स्लीव स्टिच कर रहे हैं। सेंटर से सिलाई ले लिए हमने शोल्डर की तरफ से, और एक डबल सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हम फिटिंग का नाप डालेंगे। 5.5 इंच पे हमारी फिटिंग है स्लीव की। दूसरे स्लीव में भी हम उसी तरह से निशान लगा लेंगे। कमर में भी हम फिटिंग का नाप डाल लेंगे, चेस्ट में भी फिटिंग का नाप डाल लेंगे और हिप में भी फिटिंग का नाप डाल लेंगे। आपका जितना भी फिटिंग का नाप आएगा उस हिसाब से आप फिटिंग का मार्किंग लगा ले और उस पर आप सिलाई लगा ले। इस तरह से निशानों को मिला लेना है एक दूसरे से। इस तरह से हम निशानों पर एक लाइन खींच लेंगे, एक दूसरे से मिला लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लग चुकी है हमारी दोनों साइड से भी। ये दूसरी साइड है, डबल सिलाई लगा लिए हमने। अब हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। मैं आपको एक स्टिच करके बताती हूँ। इस तरह से फोल्ड करेंगे, नीचे से हमें फोल्ड करते हुए आना है डबल फोल्ड में इस तरह से। चाक इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। इधर से भी हमें डबल फोल्ड लेना है। अब पूरे में हमें उससे उस तरह से सिलाई लगा लेना है। दूसरा चाक भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे हम। किनारों पर सिलाई लगा लेना है इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये किनारे पे भी हमारी सिलाई लग चुकी है। अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह से कर लेंगे। ये दूसरा वाला भी हमारा चाक फोल्ड हो चुका है। हमने किनारे पे भी सिलाई लगा लिए है। अब हम नीचे से दामन में फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड इस तरह से। दूसरे वाले दामन में भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। दूसरे वाले में भी हम सिलाई लगा रहे हैं।
फ्रंट और बैक वाले दामन को हम फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा टॉप सिलकर तैयार हो चुका है। ये हमारी स्लीव, ये दामन और फाइनल लुक ये रहा हमारा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।